देखिए, बहुत सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आज तक का पूरे परिवार का मैं अभिनंदन करता हूं लखनऊ की इस पवित्र भूमि पर। और हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि इसमें हमको भी अपनी बात कहने का अवसर आपने प्रदान किया है। बहुत अच्छा हुआ है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक जल शक्ति मंत्रालय पहली बार उत्तर प्रदेश में गठित करके योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जब भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य भारत का बना जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने दायित्व मेरे ऊपर दिया और अच्छी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक काम किया है। सबसे पहले मैं आपको सिंचाई परियोजना की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ 89-90 में हुआ था, उसको आज तक किसी सरकारों ने उस पर कोई काम नहीं किया। पहली बार 2017 के बाद हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया और बड़ी परियोजना बाढ़ सागर परियोजना, जिसको पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण किया। 1,50,000 हेक्टेयर जमीन आज उसके माध्यम से सिंचित की जा रही है। और इसी तरीके से सरयू परियोजना का नाम आपने सुना होगा, जो 71-72 में शुरू किया गया था। 78 करोड़ की परियोजना, जिसमें 50 साल बीत गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय परियोजना उसको घोषित किया गया और 9,802 करोड़ की परियोजना इसी वर्ष हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं, जिससे 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। गोड्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ऐसे सभी 9 जिलों को हम लोग कवर करेंगे। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। इसी तरीके से अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो अर्जुन सहायक परियोजना, इस परियोजना को भी शुरू हुए 20 साल हो गया, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ था। उस परियोजना को हम लोगों ने पूरा किया है और उसका भी लोकार्पण इसी वर्ष हम लोग करने जा रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड को हम पानी पानी करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। सर, ये पानी पानी करेंगे, हर खेत तक पहुंचाएंगे, कब करेंगे आप? इसी साल सब कुछ पूरा हो जाएगा और इसका साल बाकी का है, चुनाव में 6 महीने नहीं, इसका उद्घाटन हम लोग सितंबर अक्टूबर में करने जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। चूंकि मानसून चल रहा है, इसमें बरसात हो रही है, बरसात के तुरंत बाद उसका लोकार्पण करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और सभी खेतों तक हम पानी पहुंचाएंगे। आप जल शक्ति मंत्री हैं, इस समय भी बाहर लखनऊ में बहुत झमाझम बारिश हो रही है और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि प्रयाग, जहां से आप आते हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, उस पूरे इलाके को ले ले, झांसी के पूरे इलाके को ले ले, फ्लड के मारे लोगों का बुरा हाल है। वहां पर जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो यकीनन बहुत भयावह हैं। इसको कंट्रोल कर पाने में क्या आपकी सरकार, आपका मंत्रालय नाकाम रहा है? क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है इस वक्त भी वहां पर। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फ्लड कंट्रोल हुआ पिछले 5-4 सालों में, पूरे भारत के अंदर एक केस स्टडी बन गया है। अभी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए थे, उन्होंने देख करके आश्चर्य व्यक्त किया। आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और आपको गूगल पे मिल जाएगा। 2015 और 16 में उत्तर प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी और वही उत्तर प्रदेश हमारा आज की तारीख में 2020-19 में 12,000 हेक्टेयर जमीन हमारी प्रभावित हुई। हम लोगों ने 170 परियोजनाओं को पूर्ण किया, 242 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रेजिंग करके, चैनलाइज करके हमने धारा को परिवर्तित किया। अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश ने किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आसाम, बिहार में तबाही थी बाढ़ से, तो मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित था और आज भी मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। 2020 में, 2019 में एक भी जनहानि, धनहानि, पशुहानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, कोई कटाव नहीं हुआ। और जिस बाढ़ की बात आप कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, कल 4 दिन से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके की बरसात हुई और कोटा बैराज और दतिया से जो पानी छोड़ा गया, उसके कारण से चंबल और बेतवा का जलस्तर बढ़ा है। पानी कहीं नहीं भरा है, जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियां यूं मोटरसाइकिल बहता हुआ चला जा रहा है। सड़कों का पानी लोग पकड़ने जा रहे हैं तो वो खुद बहते हुए चले जा रहे हैं। ये झांसी की तस्वीर है। कहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं है। हमने दिखाया पूरे है, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बाढ़ का काम देखता हूं। मैं पूरे दावे के साथ आपके इस चैनल पे कह सकता हूं। और कोई भी व्यक्ति पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और हमारे संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज होते हुए बलिया तक पहुंच करके देख ले, पूरा तराई बेल्ट। बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या जो आती है, उसका मुख्य कारण है नेपाल का पानी, उसका मुख्य कारण है उत्तराखंड का पानी, उसका मुख्य कारण है राजस्थान का पानी, उसका मुख्य कारण है मध्य प्रदेश का पानी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत में बताना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बाढ़ का पैसा अप्रैल और मई में मिलता था और उसका जब हम लोग टेंडर करते थे, तब तक पता चला कि पानी आ गया, बरस गया और बाढ़ का पैसा सब बह गया।
पहली बार उत्तर प्रदेश में वह पैसा जनवरी महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, देने का काम किया, जिसके कारण से मानसून से पहले हम लोगों ने सारे काम को पूरा किया। आज शांति से लोग अपने घरों में सो पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई हानि, कोई कटाव कहीं पर नहीं है। जबकि यहीं बगल में हमारा बिहार है, बिहार में किस तरीके से पिछली बार भी देखा, अब की बार भी देखा, लेकिन आज भी मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित अब है। आपने बिहार का जिक्र कर ही दिया है तो मैं आ जाती हूँ जरा, चूंकि महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास है। साफ पानी क्या हर घर तक पहुंच गया? गांवों की स्थिति क्या है? क्या वहां पर टैप नल से पानी गिर रहा है? क्योंकि इस मामले में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो 15% से भी कम है। अगर मैं गलत रहूंगी तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। जबकि इसी बिहार में अगर हम जाएं तो 80% से ज्यादा जो दावा वहां की सरकार की ओर से किया जाता है, वहां पर लोगों को साफ पानी वो मुहैया करवा रही है। इसमें कमी कहां पर रह गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर जल जीवन मिशन 25 दिसंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से उसका शुभारंभ किया 2019 में। और 2019 में जब उन्होंने शुभारंभ किया तो उत्तर प्रदेश ने तेज गति से काम करते हुए 27 लाख लोगों को अभी तक कनेक्शन दे चुके। पूरे भारत के अंदर जिस बुंदेलखंड की चर्चा होती थी, जहां पर ट्रेन से पानी कभी पहुंचाया जाता था, वो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हमने सरफेस वाटर के माध्यम से पानी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था किया है और बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और जिसकी प्रशंसा पूरे बुंदेलखंड में और विंध्य क्षेत्र में हो रही। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सरफेस वाटर के माध्यम से लोगों के घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 तक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल जल योजना जो है उसको 2024 तक पूरा करना है। मैं 2024 से पहले, मतलब 2024 तक का वक्त आपको चाहिए होगा। अभी 5 सालों में, 4.5 सालों में कामयाबी नहीं। मैंने आपसे कहा कि 25 दिसंबर 2019 को जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। उसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक काम किया। ये बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का जो हम लोगों का काम शुरू हुआ है, इसके पहले 2018 में जल जीवन मिशन जब प्रारंभ हो रहा था, उसके पहले हम लोगों ने उसकी रूपरेखा बनाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका शुभारंभ किया तो हम लोगों ने तेज गति से इस पर काम किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, अगर स्कूल के कनेक्शन के, आंगनबाड़ी के कनेक्शन के बारे में आप बात करें या जितने अन्य भवन के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 के स्थान पर। हम उनका अटल भूजल योजना भी और जल जीवन मिशन दोनों में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समय से पहले अपने इस काम को पूरा करेगा और हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा। इसके लिए मतलब 2024 का इंतजार करना होगा। मैंने आपसे कहा और फिर आप कहेंगे 2022 में मौका दीजिए ताकि 2024 में इस लक्ष्य को हम पूरा मैं कर इस पाएं। काम को बहुत जल्दी 50,000 गाँव में इसी साल काम शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 गाँव उत्तर प्रदेश में कुल 97,000 हमारी जो रेवेन्यू विलेज हैं, उसमें से 50,000 गाँव में मैं काम शुरू कर रहा हूँ। इसी समय काम शुरू हो रहे हैं। 10,000 गाँव में इसी महीने मैंने काम शुरू किया है, बुंदेलखंड और विंध्य को क्षेत्र छोड़ करके। तो काम शुरू कर रहे हैं, काम पूरा करने में समय लगता है, 2, 4, 5 महीने लगता है। साफ पानी प्रदेश के कितने हिस्सों तक, अगर कुछ प्रतिशत में आप बता पाए, कहां तक मुहैया देखिए, है उत्तर लोगों प्रदेश के हमारे जो जिले हैं उसका मैं एक बार आपको पूरा उत्तर प्रदेश बताना चाहता हूं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है, जहां पर ग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं है। हमारे पास बलिया है, उन्नाव है, आगरा है, मथुरा है। मथुरा में खारा पानी है, आगरा में पानी की कमी है, उन्नाव में आर्सेनिक और फ्लोराइड है, बलिया में आर्सेनिक और फ्लोराइड है। हिंडन के किनारे के जो हमारे एरिया हैं वो भी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास जल उपलब्ध है और जहाँ पर जल उपलब्ध है ऐसे 5,000 गाँव में अभी तक हम लोगों ने टंकी बना करके लोगों के घर तक पानी पहुंचा दिया है। जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश का परसेंटेज आज की तारीख में 15 से 15.5% तक हम लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन इस परसेंटेज को इसी साल चुनाव के पहले हम लोग इसको कम से कम 30-35% तक पहुंचाएंगे। ये कैसे संभव होगा? 4.5 सालों में अगर आपने इतनी सीमित 15 से मैंने आपसे कहा कि 25 दिसंबर, तो 6 महीने में आप इतनी 25 दिसंबर 2019 25 दिसंबर 2019 25 दिसंबर मिशन की शुरुआत हुई थी ना इसीलिए उस कार्य को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो उसके पहले से शुरू हो जाती है। से इंडिया मार्का 2 लगता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 28 लाख इंडिया मार्का 2 लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था उससे की जाती थी। और जैसे ही जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी इसमें कामयाब होंगे और भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अच्छा पानी और सबसे अच्छी व्यवस्था। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, भारत में बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का काम चल रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 10 साल तक का मेंटेनेंस और उसका ऑपरेशन का काम भी उन्हीं कंपनियों को हम लोग दे रहे हैं जिनसे हम उसका काम करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से काम करते हुए आगे भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है। ठीक है, कुछ चुनावों से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछूं उसके पहले, रोहिंग्याओं से जमीन खाली करवाई गई है, आपके ही मंत्रालय की ओर से ये सब कुछ किया गया है राजधानी दिल्ली में जाकर, जहां भू माफिया या फिर
आपराधिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बिल्डिंग तोड़वाने का काम सरकार ने किया है। रोहिंग्या जमीन पर आराम से कब्जा कर लेते हैं, कानो कान खबर तक नहीं लगती, बाद में आप लोगों की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, आप लोगों की बिना जानकारी कैसे कैसे हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर जमीन इरिगेशन की अवैध कब्जे में थी और पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, कब्जा कराया। हमारे समय में कहीं पर कोई रोहिंग्या नहीं आया। इन लोगों ने पीछे से आकर के वहां पर बसे हुए थे। 2,500 हेक्टेयर जमीन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मैंने खाली कराया। और बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जाकर के रोहिंग्या को बाहर किया और अपनी ज़मीन को हमने बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 2,500 हेक्टेयर ज़मीन अभी तक हम खाली करा चुके हैं। जहाँ कहीं भी कब्जा उसको भी खाली कराएंगे। 35 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा। पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, कब्जा कराया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चला रही है और हम लोग तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। और जब मैं इसकी हटाने की प्रक्रिया वहाँ पर प्रारंभ किया तो केजरीवाल सरकार ने उनका समर्थन किया। केजरीवाल सरकार उनके साथ खड़ी थी। अमातुल्ला विधायक वहां पर जाकर के संघर्ष कर रहा था और कहता था कि ये कहां जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको अपने घर में बसा लीजिए या केजरीवाल के घर में बसा दीजिए, लेकिन हमारी जमीन पर ये नहीं रह सकते। और इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था और उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग भोर में 5 बजे बुलडोजर चला करके सबको बाहर कर दिया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी और जहां कहीं रोहिंग्या हैं, एक भी हमारी जमीन पर नहीं रहने पाएंगे। उनको सबको मैं बाहर कहां जाएंगे वो लोग? वो केजरीवाल के घर में जाएं या केजरीवाल सरकार जाने, जिन्होंने बसाया वो जाने, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सिंचाई की जमीन अगर दिल्ली में है तो उस पर अवैध कब्जा नहीं रहने पाएगा। दिल्ली में नहीं, कहीं पर भी होगा तो अवैध कब्जा नहीं रहेगा। अभी भी कब्जा है, कई ऐसे हिस्से हैं। निश्चित रूप से कब्जा है। हमारे सीलमपुर में कब्जा है, हमारे जो जमीन अभी हमने हटाई है वहाँ पर कब्जा है और उस सब कब्जे को हटाने के हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी डेट अभी कल लगी थी, परसों लगी थी हाई कोर्ट में। वो डेट 28 तारीख शिफ्ट हुई है। इन लोगों ने गलत तरीके से मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हमारी विजय होगी और विजय होने के बाद रातों रात हम उनको खाली कराएंगे। चलिए, अब विजय की बात आपने करी दी है तो आ जाती हूँ राजनीति में। राज तिलक वाला विजय आप लोगों को होगा या नहीं होगा? 2012 से आप विधान परिषद के सदस्य हैं, चुनाव आपने विधानसभा का नहीं लड़ा। इस बार बीजेपी का फॉर्मूला है कि जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उन तमाम लोगों को उतारा जाएगा, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 2022 का इलेक्शन आप लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा होगा? 30 से 32 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमको हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्देश करेगी वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कहां से लड़ूंगा इसका भी निर्धारण पार्टी करेगी। जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह मेरा निर्धारण नहीं है। जो पार्टी आदेश करेगी वो सब कामों को करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको आपके कामकाज के लिए कई अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से मिले हुए हैं, लेकिन जल वाले मंत्रालय, चूंकि लगातार बाहर बारिश भी हो रही है तो एक बार फिर से मैं लौट कर उस पर आ जाती हूं। समय भी कम है, कुछ और सवाल आपसे ले लूंगी। यहां पर आपकी कोशिशें उस तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाई? दिक्कतें आपको कहां पर नजर आई जिसके कारण जिस तरह की सफलता का आपका अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसको आप अभी फिलहाल कायम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग कलंक का टीका था, लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार की जननी थी। उसको सब खत्म करना, लाइन अप करना, तेज गति से आगे बढ़ना, 48,000 किलोमीटर नहरों की सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाना। 1821 में अंग्रेजों के जमाने में नहरों का शुभारंभ किया गया था। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया अंग्रेजों से लेकर आज तक बनाए गए और मैंने 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया बनाया। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया और 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया। मजबूती है कि नहीं है 100 दिन वाले पुल पुलिया की? मजबूती है, ये पूरी जनता भी कर रही है और जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि टेल तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, भुगतान तब होगा जब प्रधान और किसान लिख करके देगा और जब हमारे विधायक और सांसद उस पर मुहर लगाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि नाले तो बने लेकिन कभी सफाई नहीं हुई। पहली बार 10,000 नालों की सफाई भी कराया। तो बाढ़ का काम हो, नहर का काम हो, नाले की सफाई हो और इसके साथ साथ खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, ऐतिहासिक काम किया। और उसी का परिणाम था कि जब हम 5 नदियों का जीर्णोद्धार कराया तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसमें भी हमको पुरस्कार दिया। और आपको पता होगा कि बहुत अच्छे ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली को देखते हुए अभी जल जीवन मिशन से लेकर के नमामि गंगे में, और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा किया है और गंगा में जिस तरीके से अविरल निर्मल गंगा हुई है, उसका परिणाम है कि आज डॉल्फिन बनारस में भी दिख रही है और डॉल्फिन कानपुर में भी दिख रही है। सर, डॉल्फिन के अलावा और भी कुछ हमें दिखी ना कोरोना काल में? निश्चित रूप से वो तस्वीर क्यों बनी प्रदेश में? गंगा में इस तरह से बहती हुई लाशें जिसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, ऐतिहासिक काम करके
सीसामऊ का नाला जो 140 MLD का नाला, उसको टैप करने का काम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर में आगमन, बोट के द्वारा वहाँ जाना और पूरी दुनिया को ये बताना कि सबसे गंगा जहाँ सबसे ज़्यादा गंदी थी वहाँ पर भी आज ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ गया, कोलिफॉर्म हमारा कम हो गया, BOD हमारा कम हो गया और इस तरीके से आज वहाँ पर जीव जंतु दिखने लगे। तो गंगा की अविरलता और निर्मलता, और पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने गंगा यात्रा निकाली, दो यात्रा, और दोनों यात्राओं के माध्यम से जनजागरण किया। 1250 किलोमीटर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे 1650 ग्राम पंचायत और इसके साथ 21 नगरीय क्षेत्र, सबको ODF करना, ODF प्लस करना और सभी क्षेत्रों में चबूतरा बना करके गंगा आरती का शुभारंभ करना, जैविक और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से गंगा के दोनों तटों को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त करना, इन सब चीजों के माध्यम से हम लोगों ने माँ गंगे को समर्पित होकर के गंगा तो दक्षिणार्थ मुक्ति का जो भाव है उसको लेकर के हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है, इसलिए मोदी और योगी के कामों पर बार बार जनता मोहर लगा रही है। 2022 के चुनाव में फिर मोहर लगेगा, 350 के पार जाएंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंचायत आज तक का हिस्सा बनने के लिए। जो दावे आप कर रहे हैं उसमें कितना है दम, और वास्तव में इस तरह की कामयाबी मिलेगी क्या कि बीजेपी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब अपनी सरकार को जो प्रचंड बहुमत की है उसको रिपीट कर पाती है, या फिर आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।